हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया है। उसमें भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भारत की संसद या संसद के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन भारत में कानूनों को बनाते हैं। यह रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बट आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन कानूनों को बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण है, इसलिए यह भारत का सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। संसदीय शब्दावली में समापन से आशय है। आपको बताना है समापन से क्या आशय है। ऑप्शन ए संसद के सत्र का अंत, ऑप्शन बी किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, ऑप्शन सी दैनंदिन कार्यवाही का अंत, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। संसदीय शब्दावली में समापन का अर्थ किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक होता है। संसदीय शब्दावली में समापन शब्द का अर्थ प्रस्ताव पर हो रही बहस पर रोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टैंडिंग समिति, ऑप्शन बी तदर्थ समिति, ऑप्शन सी संयुक्त समिति, ऑप्शन डी अस्थायी समिति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तदर्थ समिति। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, ऑप्शन बी कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, ऑप्शन डी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? नंबर 1 लोक लेखा समिति, नंबर 2 प्राक्कलन समिति, नंबर 3 लोक उपक्रम समिति। आपको बताना है सही आंसर कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां इनमें से कौन सी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। भारत में संसद की वित्तीय समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 268 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए संसद की स्वीकृति के बिना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बिना, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति के बिना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संसद की स्वीकृति के बिना। भारत में
संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, ऑप्शन बी अकेली संसद द्वारा, ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, ऑप्शन डी आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट किए जाने पर ही। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अकेली संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वेतन आयोग, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संसद। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, मतलब प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोकसभा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल से पहले का समय, ऑप्शन बी सत्र का पहला घंटा, ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, ऑप्शन डी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय है। शून्यकाल का शाब्दिक अर्थ है निर्णय या क्षण, और बात अगर संसदीय भाषा में यह प्रश्नकाल के अंत और नियमित कार्य की शुरुआत के बीच का समय अंतराल है। इसका नामकरण करने के पीछे दूसरा तर्क यह है कि यह दोपहर 12 बजे शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी बजट सत्र, ऑप्शन डी किसी विधेयक निरूपण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शून्यकाल। शून्यकाल जो है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी संकल्प, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का भाषण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शून्यकाल। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में शून्यकाल अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। संसद और संविधान साधन नहीं है? ऑप्शन ए विधिक न्याय के, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय के, ऑप्शन सी आर्थिक न्याय के, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विधिक न्याय के। संसद और संविधान विधिक न्याय के साधन नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने संसद से 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 4 तक, ये 17 क्वेश्चन इसमें पार्ट 4 में हमने किया है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है जितने भी इंपॉर्टेंट थे। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 कवर किया है, उसमें भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में।
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे तो हम पार्ट वाइज कवर करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।